इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो आपको बताने की एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से अपडेट करा देते हैं। जीतो अहिंसा रन को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, राजस्थान अहिंसा शांति विभाग वाला अकेला राज्य है। सीएम ने लिखा है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये आयोजन हुआ है। रन का फ्लैग ऑफ करके धावकों को प्रोत्साहित किया है। जीतो कनेक्ट 2023 पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। तो देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जीतो कनेक्ट 2023 पोस्टर का विमोचन भी यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जीतो अहिंसा रन को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसके बाद ट्वीट भी यहां पर किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अहम जानकारी, राजस्थान अहिंसा शांति विभाग वाला अकेला राज्य है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। रन का फ्लैग ऑफ करके धावकों को प्रोत्साहित किया है। तो फिलहाल बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जीतो अहिंसा रन को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये धर्म की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। धर्म की बात कर के ये लोकप्रिय तो हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिटलर भी जर्मनी में खूब लोकप्रिय हुआ था, लेकिन बाद में जर्मनी को उसने बर्बाद कर दिया। तो क्या लगा रखा इन्होंने मजाक, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे जनता को क्यों गुमराह करो, बर्बाद क्यों कर रहे हो? सरकार बदलती है अलग बात है, उनमें हमें ऐतराज भी नहीं है। हमने खुद ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने दिया है। सरकार बदलेगी, अलग अलग कभी नहीं कभी तो बदलेगी। किसी पार्टी का ठेका नहीं होता है राज करने का। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और लोकतंत्र नहीं बचेगा तो वोटों में राज कैसे रहेगा? एक पार्टी का राज कैसे हो देश के अंदर, उसी तरह लोग जा रहे, फासिस्ट लोग हैं। एक जगह मैंने कहा, हिटलर जो था पहले जर्मनी वाला ताना था, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था वहां पहले। अगर आप धर्म की बात करोगे तो लोकप्रियता आराम से आसमान छूलेगी आपकी। और बाद में क्या हुआ जर्मनी का? पूरा देश आज भी हिटलर को याद करता है। बर्बाद कर दिया पूरी जर्मनी को उसने। आप बताइए, उस पंजाब वापिस जब से आप पार्टी आई है, पाकिस्तान रोड ड्रोन आ रहे हैं वहां पर, ड्रग फेंक रहे हो और कुछ फेंक रहे हो, और एक नया ये जिंदाबाद पैदा हो रहा है। उनकी तो रेस पूरा फैमिली इसमें। और ये क्या कहा इसने वहां पर पंजाब के अंदर 5 लोगों ने गुर्जर थाने के अंदर कब्जा कर लिया। और इसने कहा, अगर मोदी और आरएसएस कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं सिख हूं, ये खालिस्तान की नहीं बनाई हम लोग। तो हिम्मत देखिए आप, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो मैं क्यों नहीं बात करूंगा खालिस्तान बनाने की बात। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना है मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा है कि जनता को गुमराह बीजेपी कर रही है। धर्म की बात करके लोकप्रिय होना चाहते हैं, लोकप्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिटलर जर्मनी में लोकप्रिय हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने जर्मनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के नए प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और मीडिया कोऑर्डिनेटर के नामों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि नामों की घोषणा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। विधायक अमित, इंद्रजीत गुर्जर, प्रशांत बैरवा, खानू खान बुधवाली, महेंद्र गहलोत, पंकज मेहता, अजय कछावा और आर तिवारी को प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र आर्य, प्रतिष्ठा यादव, प्रदीप चतुर्वेदी, अनिल टाटिया, प्रदीप सिंह, किशोर शर्मा, भरत मेघवाल को मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया है। इसी के साथ पंकज शर्मा, सुखदेव सिंह चौहान, नितिन सरस्वत को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जयपुर में आज बीजेपी ने विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राजेंद्र राठौड़ को अपना नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। बता दें कि रविवार को बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों की बीजेपी मुख्यालय में बैठक के बाद शाम करीब 4:30 बजे इसकी घोषणा की गई है। बैठक में सतीश पुनिया को
उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मेरे जैसे जमीनी कार्यकर्ता को आज भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी का विधायक दल एक परिवार का रूप है। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम को राजस्थान के आम आवाम तक लेकर जाएंगे। सरकार का जो चेहरा कुरूप चेहरा है, भ्रष्टाचारी चेहरा है, सांप्रदायिकता युक्त चेहरा है और जिस प्रकार का अंतर्द्वंद के कारण से विकास के विरोध का चेहरा है, इस चेहरे को जनता के सामने उजागर करेंगे। अब लड़ाई हमारी प्रारंभ पहले से थी। आदरणीय गुलाब जी की जो विरासत थी, कोशिश करेंगे उन विरासत के आधार पर इसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने बड़े सम्मानजनक तरीके से हमारा नेतृत्व किया। ये पद बड़ा गरिमापूर्ण पद है। इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पूरा भरसक कोशिश रहेगी। वसुंधरा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन उन्होंने किया और मैं सारे विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब कहा कि समर्थन करो तो सब एक साथ, कोई एक भी नीचे नहीं बैठा, सब ने एक साथ खड़े होकर एक साथ एक स्वर में समर्थन किया। ये हमारी एकजुटता का परिचायक है, ये हमारी समरसता का परिचायक है। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी भूमिका के बारे में पहले स्पष्ट कर चुका था कि मेरा संगठनात्मक 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और पार्टी की अपनी परंपरा है। 2023 के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया वो संगठन के हित में था और मैं कह चुका था कि पार्टी मुझे जो भूमिका देगी उस भूमिका को मैं पार्टी के आदेश से संगठन सर्वोपरि मानते हुए करूंगा। उपनेता का पद हालांकि संवैधानिक नहीं है, लेकिन उस पर घनश्याम तिवारी जी और खुद राजेंद्र राठौड़ जी ने लंबे अरसे से उसका निर्वहन किया है। लेकिन हम सब का कोशिश ये है कि टाइटल कुछ भी हो, भूमिका कुछ हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर 2023 में कांग्रेस को बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काबिज करें। तो मकसद एक है, मिशन एक है और उस मिशन में जिस भी भूमिका में जो व्यक्ति योग्य है उसको उस भूमिका के अनुरूप जिम्मेवारी दी है। तो वहीं जयपुर के दूदू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का स्वागत किया है। धर्मेंद्र राठौड़ जयपुर से पुष्कर जा रहे थे। इस दौरान एडवोकेट ताज मोहम्मद, रंगरेज, डॉक्टर रामबाबू शर्मा समेत अन्य ने माला साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही राठौड़ को जन्मदिन की भी बधाई दी। जयपुर में नवोन्मेष फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता और हिंदू इकोनॉमिस्ट के संस्थापक अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में जो हालात है उससे लगता है कि आने वाले समय में रामनवमी पर 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी। इसी के साथ आगे कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर बढ़ते पथराव की घटनाओं को लेकर ये बात कही है। आपने संबोधन में कपिल मिश्रा ने कहा कि आज़ादी के बाद हमसे कई झूठ बोले गए और किताबों में गलत जानकारी पढ़ाई गई। जो खोजें हमारी ज्ञान परंपरा ने की है उनका श्रेय विदेशियों को दिया गया है। आमतौर पर हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद हमारे यहाँ पढ़ाई का मॉडल आया था, जबकि भारत ने अंग्रेजों से शिक्षा का मॉडल नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों ने यहाँ से शिक्षा का मॉडल लिया था। आपको बता दें ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो गई, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर, लेकिन हम मार्स तक पहुंच गए, हम चंद्रयान तक हमने कर लिया था, लेकिन हमने पिछले 15 साल में ये डेटा कलेक्ट नहीं किया कि रेडी हमने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी साल बता साल। ये हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो मेरे पास एक सिंपल सवाल है, मैं कांग्रेस से पूछता हूँ और बीजेपी से पूछता हूँ कि आपके पास जब डेटा नहीं है कि आपने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि आपने कम दी या आपने ज्यादा दी? 91% of employment in our country of this 515 million laborers is in the informal sector. 91%. I'm sorry, हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं?
जब 91% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज इन्वॉल्व इन एन इनफॉर्मल सेक्टर और उसमें से 44% एग्रीकल्चर सेक्टर है। हुनर की बात कही आनंद रंगनाथन जी ने, तो मैं ये कहता हूँ गांव-गांव में कुटीर उद्योग शुरू कर दिए जाए, गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाए। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, हुनर की बात करी थी। अगर हम हर गांव में हुनर पैदा कर दें तो हमें हलाल के प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गांव में ही वो प्रोडक्ट पैदा हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था करने और आनंद रंगनाथन जी का, कपिल मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो आज हमारा ज्ञानवर्धन किया है, निश्चित रूप से टीम नवोन्मेष आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहे जहां पर किशनगढ़ रेनवाल विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में तहसील कार्यालय के सामने 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, जिससे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समाप्त करा दिया गया है। इसी को लेकर सीएम ने कहा है कि रेनवाल तहसील को दूदू जिले में नहीं जोड़ा जाएगा और जयपुर जिले में रेनवाल को रखा जाएगा। देखिए, जो कल प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था, उनको कटारिया साहब ने ठोस आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी से बात करके। उस आधार पर हम हमारा धरना समाप्त कर रहे हैं और कल जो हमें समय मिला हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम उनका आभार व्यक्त करने कल जरूर जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री जी का कोई प्रोग्राम अलग नहीं होता है तो। लेकिन धरना हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। धरना समाप्त किए जाने को लेकर यह मीटिंग संघर्ष समिति की बुलाई है और सभी लोग बाग आए हैं। कल जयपुर संभाग की कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता सभी मिलकर संघर्ष समिति के हर वर्ग से मिलकर सभी आदमी वहाँ गए थे। वहाँ हमारे श्रीमान लालचंद जी कटारिया जी से और सीएम साहब से ठोस आश्वासन मिलने के लिए, मतलब ठोस आश्वासन ये मिला कि किशनगढ़ रेनवाल जयपुर जिले में रहेगा। उन्होंने पूरा सब कुछ जो कहना था कह दिया। सभी को हम आज बैठ के निर्णय करके ये बात हुई है भाई, हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई, इसलिए आज हम धरना समाप्त करने की घोषणा करते हैं सभी के आशीर्वाद। तो वहीं आपको बता दें कि जयपुर में निजी डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच डॉक्टर नीलम का अनशन टूट गया है। कई डॉक्टर्स ने जूस पिलाकर अनशन खत्म किया है। आपको बता दें कि जीएमएस सभागार में पिछले कई दिनों से डॉक्टर नीलम का अनशन चल रहा था, लेकिन आज जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। बस्ती में केशव विद्यापीठ में 7 अप्रैल को सेवा संगम का उद्घाटन होगा। संगम का उद्घाटन आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम में देश भर के सेवा भारती से संबंध 800 सेवा संगठन भाग लेंगे। सेवा संगम में विभिन्न संगठनों की सेवा कार्यों की प्रदर्शनी लगेगी, जिसका उद्घाटन 6 अप्रैल को होगा। देखिए, तैयारियों में अभी पंडाल तैयार हो गया है, प्रदर्शनी का पंडाल तैयार हो गया है और यहाँ अन्य और जो स्टॉल लगने वाली है मैदान में वो तैयारी हो गई है। दूसरा, जहाँ प्रतिभागी जो यहाँ आ रहे हैं सेवा संगम में देश भर से, ऐसे प्रतिभागियों के निवास स्थान का जो कक्ष है वो तैयार हो रहे हैं। वहाँ बिछायत हो रही है, उनके बिस्तर लग रहे हैं, उनके कहाँ कौन किन आवास में कौन कौन प्रतिभागी ठहरेगा, ये भी सारी सुव्यवस्थाएं हो रही है। बाकी उनकी व्यवस्थाओं के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं, इन सब की भी तैयारी हो रही है। सभी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आकर के यहाँ काम में लगे हुए हैं। तो किसी नगर में 2 भवन है, किसी में 3 भवन है, इस प्रकार से रचना बनाई है और सब व्यवस्थाओं को 29 व्यवस्थाओं में बांटा है। कुल 820 प्रबंधक इस पूरी व्यवस्थाओं में रहने वाले हैं। अलग अलग व्यवस्था है, छोटी छोटी व्यवस्था है, भोजनालय है, जल व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, रक्षा है, ऐसे व्यवस्थाओं को बांटा है। और एक नगर पूरी तरीके से माता बहनों का रहने वाला है। लगभग ऐसे 600 माता बहनें रहने वाली हैं। उनकी सारी व्यवस्था भी माता बहनें ही देखने वाली हैं। तो 5 तारीख से ये सब प्रबंधक अपने यहाँ आ जाएंगे और 5 तारीख से 10 तारीख तक सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ऐसे रहने वाले हैं। सब प्रबंधकों ने, सब व्यवस्था वालों ने एक बार अपने विभाग के अनुसार बैठ करके सब प्रकार से योजना रचना सोची है। छोटी से छोटी क्या आवश्यकता रहती है इस दृष्टि से, तो मैं समझता हूँ
अधिकांश अभी उसकी तैयारियों में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लगभग ऐसा 6 माह पहले से ही ये सब तैयारियां चल रही। राजधानी जयपुर के जालूपुरा इलाके में खुशी फाउंडेशन की तरफ से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन में शाम 6:47 पर रोजेदारों ने रोजा खोला है और भाईचारे की दुआएं मांगी है। वहीं कार्यक्रम राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी इसमें पहुंचे हैं। इसी के साथ राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन और किशनपाल विधानसभा से विधायक अमीन कागजी भी यहां पर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, जयपुर पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, रोहित जोशी, AIMIM कोर कमेटी अध्यक्ष जमीन खान, मोहम्मद आयूब सहित कई लोग पहुंचे हैं। वहीं आए हुए मेहमानों का स्वागत रणजी टीम के पूर्व कप्तान और खुशी फाउंडेशन के फाउंडर मोहम्मद असलम ने किया है। आपको बता रहे हैं कि इसके बाद मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करने से आपसी भाईचारा और सौहार्द में बढ़ावा मिलता है। इस तरीके के कार्यक्रमों से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल नजर आती है। इसी के साथ कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद असलम ने कहा कि जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ये काबिल तारीफ है। रोजा इफ्तारी करवाना, रोजा इफ्तारी जो लोग रोजे रखते हैं उनका इफ्तारी करना भी जरूरी होता है। उनको तो सवाब होता ही है रोजे का, लेकिन जो रोजा इफ्तारी में साफ होते हैं उनको भी इस बात का सवाब होता है। और ये पूरा रमजान का महीना प्यार के साथ तपस्या, दुख तकलीफ को सहन करने का, दुख तकलीफ को जानने का, और अपने ही नहीं, इससे हमको एहसास होता है जो सभी अगर भूखा है या कुछ प्यासा है, इसको कितनी तकलीफ हो, तो ये सेवा का जज्बा पैदा करने वाला है जो महीना है। सभी रोजेदारों का सबके अमन चाहिए। ये सबका रमजान का महीना बरकतों का है, तो सब मिलकर ये रोजा इफ्तार हुआ। खुशी फाउंडेशन के बैनर तले आज रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हुआ था। जो आप देख ही रहे हैं कि जितने भी रोजगार हैं उन्होंने आके यहाँ पे शिद्दत से रोज़ा खोला। और मैं समझता हूँ कि ये बरकतों का महीना है, तो रोज़ा खोलना, रोज़ा खुलवाना दोनों सवाब का काम है। एक शांति का मैसेज, अच्छा मैसेज समाज को जाता है रोज़ा खुलवाने से। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, खुशी फाउंडेशन के फाउंडर ने लोगों का स्वागत भी यहाँ पर किया है। जयपुर से अहम जानकारी है और आपको बता रहे हैं कि रोजेदारों का रोज़ा भी यहाँ पर खुलवाया है।